नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपका। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, दुनिया एक जंग के मुहाने पर फिर खड़ी है और इस मानव जाति के 5000 साल के इतिहास में मनुष्य ने कोई 5000 युद्ध किए हैं। और चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, और अब जब तृतीय विश्व युद्ध के सम्मुख जो है पूरा विश्व खड़ा है, तो हमारे सम्मुख एक प्रश्न है, इस सदन के सम्मुख एक प्रश्न है, आपके सम्मुख एक प्रश्न है, क्या ये दुनिया बच पाएगी? अगर इस दुनिया को बचाने का कोई कार्य कर सकता है तो हम कवि और हम प्रेम से भरे हुए कवि लोग ही कर सकते हैं। तो आज जयपुर काव्य साधक के इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की कड़ी है कवियों की रणभेरी, और इसके अंदर हम तमाम कवि ये चाहेंगे कि प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से, खुलूस से आपके हृदय के अंदर जो है ये युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, ये जंग के जो बादल मंडरा रहे हैं, उसको कम कर सकें दोस्तों। क्योंकि अगर आप बनना चाहते हैं और संपूर्ण विश्व अगर ये बनना चाहता है कि वो अहमद शाह, औरंगजेब, हिटलर, मुसोलिनी, माओ सेतुंग, जोसेफ स्टालिन की तरह बनकर युद्ध के अंदर पूरे संसार को झोंकना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि कभी कभी होम करते हुए भी हाथ जल जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस विश्व को अगर कोई बचा सकता है तो वह है भारतीय संस्कृति। क्योंकि जिस संस्कृति में ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी वैभवशाली रहें, सभी तरक्की करें, सभी उन्नति करें और सभी को सभी कुछ मिले। ये जो सभी को सभी कुछ मिले वाली सोच है, ये विश्व की किसी और संस्कृति में नहीं है दोस्तों। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रेम को अपने जीवन में अपनाइए। और ये जो जंग का जो माहौल है और जिस तरीके से रशिया दिन ब दिन आक्रामक होता जा रहा है, जिस प्रकार चीन की नापाक हरकतें जो है पूरे विश्व को एक जंग की तरफ झोंक रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सजग रहिए और हम कवियों के माध्यम से जो हम आप तक बात पहुँचाना चाहते हैं वो हम तमाम कवि पहुंचाएंगे। तो मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूं और कोशिश करता हूं कि मानवता का पाठ हम सबसे पहले पढ़ें। तो कविता का शीर्षक है मानव के अवशेष। सुने के व्यर्थ के विभेद में और व्यर्थ के विरोध में, व्यर्थ के विग्रह में और व्यर्थ के द्वेष में, व्यर्थ की ही ईर्ष्या और व्यर्थ के युद्ध में, व्यर्थ के विभेद में, व्यर्थ के युद्ध में, व्यर्थ के विग्रह में, व्यर्थ के द्वेष में, व्यर्थ की ही ईर्ष्या और व्यर्थ के क्लेश में। अरे जीवन के कितने बरस गुजर गए और अब कितने रहे शेष में। नैतिकता से हमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का हमने सर फोड़ दिया, अर्थ से हमने मुंह मोड़ दिया और अनर्थ से हमने खुद को जोड़ दिया। यानी नैतिकता से हमने नाता तोड़ दिया, सच्चाई का हमने सर फोड़ दिया, अर्थ से हमने मुंह मोड़ दिया और अनर्थ से हमने खुद को जोड़ दिया। हमारी नैतिकता के मुंह पे छाए अनैतिकता के केश हैं, हमारे भीतर के मानव तो कब के समाप्त हो चुके। हम तो मानव के अवशेष हैं, हम तो मानव के अवशेष हैं। दोस्तों, जिस धरती के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर मैं बैठा हूं वो कहलाता है जयपुर। और अगर जयपुर में रहकर भी आपने प्रेम नहीं किया, मैं एक मुक्तक से आपको जोड़ता हूं कि जहां प्रेम की गंगा बही और जहां सत्संग ने लिया था आकार, जहां प्रेम की गंगा बही और जहां सत्संग ने लिया था आकार, और जहां कवि बिहारी ने दिया था संपूर्ण रीतिकाल को विस्तार, उस जयपुर में भी बैठकर अगर तुमको नहीं हुआ प्यार, तो हे अभागे मानव सत्य ही तेरे जीवन को धिक्कार। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के अंदर मैं पूरे अनुराग और आदर के साथ बुलाना चाहता हूं भाई सिद्धार्थ कुमार को। सिद्धार्थ कुमार, आपका स्वागत है। और इस युद्ध के माहौल में, इस जंग के माहौल में आप क्या लोगों को सीख दे सकते हैं? आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों नमस्कार, और मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की दो शक्तियां आपस में अपने प्रभाव और क्षेत्र के लिए एक दूसरे से लड़ रही है। ऐसे दौर में हिंदुस्तान की और सबकी नज़रें टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किसका सहारा करेगा, हिंदुस्तान किसका साथ देगा। ऐसे दौर में हिंदुस्तान के पास एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी नूतन सांस्कृतिक प्रेरणा है। क्योंकि कृष्ण ने कहा था धृतराष्ट्र से कि धृतराष्ट्र मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा पूरे कुरुवंश का नाश कर देगी। लेकिन धृतराष्ट्र स्वार्थ के अंधेपन से उसकी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा गहरा अंधापन छाया हुआ था, और जो अंधा होने की वजह से बाहर की संवेदनाएं, बाहर की यथार्थता को पहचान ही नहीं पाया, और उसने झोंक दिया एक परिवार को युद्ध की विभीषिका में। और जहां उसका अंत जैसे होता है कि पूरे देश के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विदूषक लोग उस युद्ध में समाप्त होकर हिंदुस्तान की पतन का एक इतिहास बन के रह गया। किसी का शेर आता है कि मुझसे पूछो क्या नहीं करना, मुझसे पूछो क्या नहीं करना, मैं सब हारे हुए का देवता हूँ। तो हिंदुस्तान के पास ऐसी शक्तियाँ बहुत समय पहले मौजूद हो चुकी है। इसलिए इतिहास आपको ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना है। पूरी दुनिया के माध्यम से
अमेठी का एक कवि राजपूताने की एक कविता को आधार बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से जब जायसी ये कहता है कि छार उठाए कहनी एक मुट्ठी, कि प्रेम ही सब कुछ है, दुनिया झूठी है, प्रेम ही शाश्वत है। और मैंने लिखा है कि हो सबब तो भी ईमान मत मारिए, आपसी प्रेम सम्मान मत मारिए, ये सियासत भला कब है किसकी रही, अपने अंदर का इंसान मत मारिए, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखिए। और ये जो विभीषिका, ये जो मानव का क्रंदन चारों तरफ गूंज रहा है, एक तरफ लाशों का ढेर है और दूसरी तरफ विजय की लालसा है। इस तराजू में तौल कर देखिए कि लाशों के ढेर और विजय की लालसा में हो सकता है आपको अपनी विजय प्यारी हो, लेकिन इतिहास के किसी कालखंड में आपको इस बात के लिए दुत्कारा जाएगा कि आप मानवता के खिलाफ थे, आप इंसानियत के खिलाफ थे। मैं इसीलिए आप सबसे, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे विश्व के लिए सिर्फ हिंदी की कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि चरागों में दबदबा हो यदि आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, इंसानियत जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सिद्धार्थ कुमार ने कहा कि इस दुनिया को सिर्फ मोहब्बत ही बचाएगी, और मैं आपको अपनी गज़ल के कुछ शेर से जोड़ रहा हूँ कि मेरी गज़ल का ये ख्याल खूबसूरत है कि तेरी मौजूदगी इस गज़ल की ज़रूरत है, और संतोष के शेर कागज़ को भी महका देते हैं, इसके कलम की स्याही सिर्फ मोहब्बत है। वह स्याही आपके दिल तक भी पहुँचे, आपके दिल तक भी मोहब्बत पहुँचे, और हम सब प्रेम से, भाईचारे से और अनुराग से रहें। और इसी क्रम में मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ, जो न केवल शरीर के ज़ख्मों को एक चारागर की तरह जो हैं वो सीते हैं, बल्कि वो दिल के ज़ख्मों को भी अपने गीतों के माध्यम से जो है सीते हैं, और लोगों का उपचार करते हैं, और लोगों के हृदय को ठंडक पहुंचाते हैं, और इस जंग के माहौल को शांत करने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। ऐसे ही एक कवि हैं, बहुत आदर के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय भगवान साहेब पारिक साहब का। नमस्कार मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोरोना जैसी महामारी से अभी हम पूरी तरह उभर ही नहीं पाए कि रूस ने युद्ध थोप दिया, और ऐसी परिस्थिति में कहीं विश्व युद्ध न हो जाए, उसकी यह आहट मुझे लग रही है। मैं विश्व के सभी राष्ट्र अध्यक्षों से अपनी कविता के माध्यम से, चंद पंक्तियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि इसे रोके, वरना यह जो बारूद की ढेरी में हमारी दुनिया नष्ट न हो जाए, मानवता नष्ट न हो जाए। तो मेरी पंक्ति है कि मानव होकर मानवता का क्यों करते अपमान हैं, वे बने हुए नादान हैं। मानव होकर मानवता का जो करते अपमान हैं, वो बने हुए नादान हैं। हम हैं जीव जगत में उत्तम, ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया। हम हैं जीव जगत में उत्तम, ब्रह्मा जी से ज्ञान लिया। जितना जहर मिला मंथन में, शंकर ने विष पान किया। विष्णु ने जग पालन करके, विष्णु ने जग पालन करके सुखद दिया वरदान है, वो बने हुए नादान हैं। विष्णु ने जग पालन करके सुखद दिया वरदान है, वो बने हुए नादान हैं। आज युद्ध का बिगुल बज गया, विश्व शांति खत्म हुई। आज युद्ध का बिगुल बज गया, विश्व शांति खत्म हुई। सत्ताधारी अहंकार की आंख दिखाना रस्म हुई, और सत्ताधारी अहंकार की आंख दिखाना रस्म हुई। प्रेम शांति भाईचारा, प्रेम शांति भाईचारा मानव की पहचान है, वो बने हुए नादान हैं। मानव होकर मानवता का
जो करते अपमान हैं वो बने हुए नादान हैं। उन्हें विनती करता हूं युद्ध रोकें और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम बारूद में राख की ढेरी में परिणित हो जाएं। नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, जैसे कि गीत का अंत इन शब्दों से हुआ कि प्रेम, शांति और भाईचारा जो है वही शांति की पुकार हो सकती है, वही मानवता की पहचान हो सकती है। और मैं भी ये कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति उच्च गुणों को जीवन में धारण करने, उनको अपनाने, उनका अवलोकन करने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, जो न केवल मनुष्य को दैवीय गुणों से संपन्न करता है, बल्कि शांति, सहयोग, सद्भावना, समदर्शिता, सदाचार, प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री, विचार, विनम्रता, क्षमा, दया, त्याग और मनोबल से आपको जोड़ता है। और इससे ज़्यादा न तो कुछ किया जा सकता है और न ही कुछ संभव है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ वो पूरे विश्व के अंदर अपने किशोरी छंद के माध्यम से, अपने श्री राधा छंद के माध्यम से, अपने ढूंढाड़ी गीतों के माध्यम से, अपने हिंदी गीतों के भावों के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर पहचाने जाते हैं। पूरी तालियां और पूरे जोश और पूरे अनुराग के साथ स्वागत है आदरणीय किशोर पारिक किशोर साहब का। पूरा विश्व अभी युद्ध के कगार पर है, बारूद के ढेर पर पूरा विश्व बैठा है और ये महायुद्ध, विश्व युद्ध की पुनः एक भूमिका रूस ने और अमेरिका ने मिलकर खींची है, जिसमें मोहरा बना है यूक्रेन, छोटा सा एक देश, लेकिन पूरे विश्व के लिए ये चिंता का विषय है। हम अपनी चिंताएं अपने कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। दो ही दुनिया में ताकत है, या तो कलम, कलम मतलब विचार, हमारे थॉट, हमारा ये सब, और दूसरी ताकत है तलवार। तो दुनिया में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रही है वैचारिक। वरुण जी ने जैसे अभी मोहब्बत की बात की, मैं भी अपने मन की बात इस युद्ध के लिए विशेष रूप से चाहता हूँ कि ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि दे। और अपना श्री राधे चिर परिचित मेरा प्रिय छंद श्री राधे के माध्यम से कि जग में ताकत दो ही जाने श्री राधे, जग में ताकत दो ही जाने श्री राधे, जिनसे लगते सब थर्राने श्री राधे। पहली है तलवार लेखनी दूजी है, मगर कलम को बेहतर माने श्री राधे। मगर कलम को भगवान उनको सद्बुद्धि दे और तलवार छोड़कर वो अपनी इस वैचारिक उससे प्रेम से, प्यार से इस मसले को करें। और एक घनाक्षरी छंद और देना चाहता हूँ कि युद्ध हेतु देश तने, युद्ध हेतु देश तने, युद्ध से ना बात बने, सारे देश युद्ध के विरुद्ध होने चाहिए। कि युद्ध हेतु देश तने, युद्ध से ना बात बने, सारे देश युद्ध के विरुद्ध होने चाहिए। युद्ध रक्तपात घात क्रूरता की करे बात, युद्ध में आयुद्ध अवरुद्ध होने चाहिए। तो गांधी महावीर सदा हिंसा के विरुद्ध रहे, गांधी महावीर सदा हिंसा के विरुद्ध रहे, शांति के पाठ भी विशुद्ध होने चाहिए। और विश्व को बचाने हेतु सिर्फ सद्भाव से तू, आपसी प्रेम भाईचारा, विश्व को बचाने हेतु सिर्फ सद्भाव से तू, हर एक आदमी में बुद्ध होने चाहिए, हर एक आदमी में बुद्ध होने चाहिए। ईश्वर इस युद्ध को रोके और विश्व में शांति कायम करे, यही कामना है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आदरणीय भाई साहब किशोर पारिक किशोर साहब ने कहा कि विश्व को बचाने हेतु सिर्फ सद्भाव से तू, हर एक आदमी में बुद्ध होना चाहिए। तो युद्ध की जगह अगर बुद्ध को चुनेंगे तो हम मानव जाति को बचाने में सफल हो पाएंगे। मुझे मेरा एक मुक्तक याद आता है और इस बात से मैं आगे बढ़ाता हूँ इस बात को कि दर्द के कोयलों को गजल में ढालकर हीरा बना दिया, और तन्हा गमों को समेटकर गीतों का जखीरा बना दिया। और ये दर्द भी बेशकीमती है, इसकी जिस किसी ने कद्र की है, वक्त ने उसी को गालिब, कबीर और मीरा बना दिया। समय आ चुका है कि हम गालिब, कबीर, मीरा और बुद्ध बने और इस मानव जाति को बचाएं। तो आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम में कवियों की रणभेरी में अब मैं निवेदन करना चाहूँगा उस महान कवि को, जो मैं कहता हूं कि जिसके बिना जयपुर की कोई शाम जो है वो पूरी नहीं होती। वो हर शाम के लिए बुलाए जाते हैं। वो हमारे जयपुर का गर्व है, हमारे गौरव का कारण है, हमारे अहम का वर्धक हैं और जो गीतों के राजकुमार हैं। और मैं उनको कहता हूं कि अगर पोइट्री की इंडस्ट्री में, अगर इस कविता की महफिल में, इस कविता की दुनिया के अंदर अगर कोई देवानंद है, अगर कोई हरफन मौला है, अगर कोई हरा भरा व्यक्ति है जो सदैव युवा रहता है अपने मन से, अपनी कविताओं से और लोगों को भी युवा रखता है, ऐसे एक कवि हमारे पास हैं। दोस्तों, पूरी तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय भाई साहब वरुण चतुर्वेदी साहब का। जोरदार स्वागत सर आप। कल जब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया
युद्ध युद्ध होता है। 2 वर्ल्ड वार दुनिया ने झेली हैं, मुझे लगता है तीसरी वर्ल्ड वार के आसार हैं ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कलमकार के हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध ये किसी समस्या का निदान हो नहीं सकते। अगर दुनिया को कोई चीज़ रखेगी, कायम रखेगी, तो वो केवल मोहब्बत, प्यार, इश्क होगा, वो रखेगी, भाईचारा रखेगा। एक मुक्तक के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, विनाशक हो गए इंसान दुनिया डूब जाएगी। हथियार ही विनाशक नहीं होते, इंसान भी विनाशक होते हैं। तब मैं इस बात को कहता हूँ, विनाशक हो गए इंसान दुनिया डूब जाएगी। ये हथियारों की पैदाइश कभी तो गुल खिलाएगी। मिसाइल और बम केवल हमें बर्बाद कर सकते, मिसाइल और बम केवल हमें बर्बाद कर सकते। बचाएगी तो दुनिया को मोहब्बत ही बचाएगी, बचाएगी तो दुनिया को मोहब्बत ही बचाएगी। मेरा ये संदेश अगर वहाँ तक पहुँच जाए और वो युद्ध विराम कर लें, मोहब्बत का संदेश घर घर में पहुँच जाए, लाखों लोग मरने से बच जाए, दुनिया विश्व जो खड़ा है वर्ल्ड वार के कगार पे, वो नहीं हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे शब्द उन लोगों तक पहुँचे तो मैं सार्थक समझूंगा अपनी लेखनी को। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, और मैं आपको ये कहता हूं कि हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें, क्योंकि इससे गहरी बात नहीं कही जा सकती। मैं चाहता हूं कि आप इस बात के बारे में सोचें, चिंतन करें, मनन करें कि अगर बचाएगी इस दुनिया को तो सिर्फ मोहब्बत ही बचाएगी। इसके बाद में कुछ भी कहने को, सुनने को नहीं रह जाता। सिर्फ इस बात पर चिंतन मनन करें। आपने इस कार्यक्रम को इतने अनुराग से, इतने प्रेम से सुना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।